guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today is very important video as we are starting our Hacker Rank series. This will be your day 1. Okay, so I will like to tell you that you have to be daily. जैसे आप आज अगर इस वीडियो को ज्वाइन हुए हो एंड इस पर्सपेक्टिव से ज्वाइन हुए हो कि आपको जो यहाँ पर सीखने मिलेगा वही आपको अपने करियर में करना है एंड उसी से आप बहुत चीजें सीखने वाले हो, तो प्लीज आपको ये चीज डेली अपने माइंड में लानी होगी एंड डेली आपको इसी सीरीज को ज्वाइन करना होगा. हर डे के अंदर आपको वीडियो मिलेगी, तो वो हर डे की वीडियो आपको उसी डे पे देखनी होगी. ये आपको अपने खुद से प्रॉमिस करना है एंड दैट्स इट. ठीक है, तो हैकर रैंक सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड अगर आप ये इस मोटो से ज्वाइन करोगे ना इस सीरीज को कि डेली आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ठीक है, आप डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करो. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप 10, 20, 30 मोर देन 50 प्रॉब्लम्स एक दिन में सॉल्व करो. नो, आप अगर बिगनर हो, मे बी यू आर इन फर्स्ट ईयर और यू आर इन सेकेंड ईयर और you are in third year. Okay, अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे so that is the very good thing. Okay, you are never late to start anything. Okay, और ये ऐसी चीज है कि ये आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो. मतलब कैसे डालोगे आप? अगर आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डेली 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, तो आपकी जो रैंक है ना वो अच्छी होती रहेगी. एंड जब आपकी रैंक अच्छी होती है तो वो रैंक आप अगर अपने रेज्यूमे में दिखाते हो तो परफेक्ट समझ में आ जाता है कि हाँ आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे हुए हैं. लोग बहुत एंथुजियास्ट होते हैं ये सब, मतलब अपनी रैंक अच्छी लाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा उसमें कोडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोड्स करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड उससे क्या होता है, उनकी जो रैंक है वो अच्छी हो जाती है एंड डेफिनेटली उनका जो पैशन है, लगता है ना, जैसे हमें भी लगता है कि हाँ हमारी रैंक अच्छी होनी चाहिए एंड दैट इज अ कंप्लीट ऑल ओवर वर्ल्ड रैंक, तो वो तो बहुत अच्छी चीज होती है ना. तो एक माइंड सेट हमें ऐसा ही रखना है कि हाँ हमें रैंक जितनी अच्छी हो सकती है, हमारे जितने भी बचे हुए साल हैं हमारे कॉलेज के, उसमें हम बहुत अच्छी रैंक अपनी निकाल पाए एंड बहुत अच्छे से हर चीज को सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो अपने आप से प्रॉमिस करना कि ये सीरीज तो चलो C++ की है, अगर आपका जो सपोर्ट है वो मेरे साथ रहा तो मैं आगे DSA के लिए भी सीरीज लेकर आऊंगी. तो अगर ये आप सीरीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका कितना फायदा होने वाला है. सीरीज जैसे कि होती है लाइक अभी मैं तो रोज आपके लिए वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, लेकिन उससे उसी दिन देखना एंड उससे उसी दिन सीखना इज योर मोटो. ओके, मैं आपको सिर्फ दे सकती हूँ एंड उससे आपको करना है या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन जो लोग कर लेंगे डेफिनेटली उनका बहुत फायदा होगा. ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक प्रॉब्लम करवा रही हूँ तो आप रोज एक कर रहे हो. आप और पैशनेट हो सकते हो कि आगे की प्रॉब्लम में सॉल्व करके रखता हूँ, नेक्स्ट डे देख लूंगी मैम ने कैसे पढ़ाया है एंड अगर मैच हुआ तो कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी हमें, राइट. सो चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप बिगनर हो, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हो. ठीक है, एंड इससे बहुत न्यू चीजें सीख सकते हो. हम हर प्रॉब्लम के साथ उसके एक्सप्लेन मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगी आपको उसके रिलेटेड एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसमें बताती चलूंगी. तो एकेडमिक्स को साइड में रख के ये हमारी चीज जो है वो हम करते रहेंगे. तो आपका सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट एंड आप जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना ही अच्छा आपकी ये सीरीज जो है वो बन के आएगी. सो दैट्स इट, योर सपोर्ट इज एवरीथिंग फॉर मी. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस सीरीज को एंड दैट्स इट. चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, व्हाई सॉल्व डेली, है ना. तो ये इसका आंसर आपके माइंड में है क्या कि हम रोज प्रैक्टिस करेंगे. तो मतलब एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम अपने दिमाग में रखें कि हाँ हमें रैंक अच्छी करनी है, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है जो कि मैं भी ऑफ कोर्स रखती हूँ. तो अगर आप ऐसा दिमाग में मतलब माइंडसेट रखोगे कि हाँ कि मुझे रैंक अच्छी लानी है, मुझे अपने रेज्यूमे में इस रैंक को ऐड करना है, तो डेली आपका मोटिवेशन बनेगा कि चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इसको मैं साइड रख के कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड करना है और अगर आपको मतलब जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के हमें नहीं समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है ऑन द स्पॉट एक ही बार में देख के कि एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, क्या कोड करना है, तो वो आता है लॉजिकल थिंकिंग से. और वो लॉजिकल थिंकिंग तभी बन पाएगी, तभी बिल्ड हो पाएगी जब आप रोज प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे.
ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट बन गया। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स अगर इन डेप्थ करने हैं, हमें पता है डीएसए जो है ये हमारे इंटरव्यूज के अंदर, प्लेसमेंट्स के अंदर 100% लगता है। आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, आपको डीएसए पूछते हैं। तो अगर आपको डीएसए समझना है तो सबसे पहले आपको या तो C++ लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर जावा लैंग्वेज आनी चाहिए। इन दोनों के अंदर ही आप बेसिकली अगर डीएसए करोगे तो अच्छा होता है ना। तो मैं यही कहूंगी, मैंने तो पोल डाला था कि आपको डीएसए चाहिए, C++ चाहिए, पाइथन चाहिए या कोई और आपको किसी डोमेन के अंदर सीरीज चाहिए हैकररैंक की। लेकिन अगर आप C++ से स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप बिगिनर फ्रेंडली आप अपना एनवायरनमेंट सेट कर दोगे। C++ आपको इस सीरीज से कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि अगर आपको C++ के लिए सीरीज चाहिए तो मैं ला सकती हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने से अच्छा है हम टू द पॉइंट उस प्लेटफॉर्म पर कोड करेंगे, टू द पॉइंट हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डील करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इंटरव्यूज प्लेसमेंट्स के अंदर हमें हेल्प करेंगे। डेफिनेटली हम एक बेसिक कोड से आज स्टार्ट करेंगे जो कि है हेलो वर्ल्ड, लेकिन हाँ उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ सी आओ मतलब ऑफ कोर्स जो जो कीवर्ड्स है उनका मतलब क्या होता है ना। तो हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने आप में हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके जाएगा, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा मोटो, ठीक है। तो मैंने क्या रखा है कि अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फेमस करोगे, अच्छे से सब तक पहुंचाओगे एंड इस सीरीज का रिस्पॉन्स अगर मुझे अच्छा मिला तो डेफिनेटली आई स्वेयर मैं आपके लिए डीएसए के लिए भी सीरीज लेकर आऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको डीएसए अच्छे से समझना है तो पहले ये वाली सीरीज आपको देखनी पड़ेगी जिसमें आप C++ को क्लियर कर सकोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट जो कि आपको डेली सॉल्व करने से मिलेगा। उसके बाद आपकी कोडिंग फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपका जो इंटरव्यूज के अंदर कॉन्फिडेंस होने वाला है ना वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आप डेली सॉल्व कर रहे हो वही चीज एंड वही आपको इंटरव्यूज में जाके करना होगा। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी, है ना। तो वो आपका एक और प्लस पॉइंट हो सकता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई विल से कंसिस्टेंसी इज की। Even one problem a day can lead to immense growth over time. समझ में आ गया। अगर आप देखो लोगों के रेज्यूमे के अंदर 200, 300 यही एवरेज प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो सॉल्व करते हैं। आप अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो लोग प्लेस हुए हैं उनके स्टेटमेंट्स देखो तो मोर देन 500, 600 ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वो सॉल्व करे हुए होते हैं, है ना। तो वो कब होगा? आप लास्ट ईयर में करोगे ऑन द स्पॉट एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं, वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अगर आज सेकेंड ईयर में हो, आज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा बहुत अपने सिलेबस पे थोड़ा फोकस करो, अपने लॉजिकल थिंकिंग जो कि हमें मतलब बेसिकली C++ आने के लिए चाहिए वो आप पहले प्रिपेयर करो। उसके बाद लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो डेफिनेटली आपको इस सीरीज को करना ही पड़ेगा। आई विल से कि कंपलसरी आप करो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो एकेडमिक्स तो प्लीज आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर समझ के इसको भी करो, ठीक है, क्योंकि ये देखो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो कंसिस्टेंसी इज की, इसको आप अपने माइंड में रखो एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैंने मोटिवेशन दे दिया है ताकि आप इस सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। That's it. उसके बाद बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, ये तो मैं वैसे ही आपको बता रही थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप थोड़ा सा अपने फंडामेंटल्स पे फोकस कर सकते हो एंड अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस सीरीज एंड बहुत ज्यादा आप अच्छे होगे अगर इसी सीरीज से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है। देन अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, यार कभी भी आप लेट नहीं हो, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ऐसा समझो दैट टाइम इज गुड एंड दैट टाइम इज केप्ट बाय गॉड टू स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, सो दैट इज द थिंग, नेवर यू आर लेट। ओके, मैं तो बोलूंगी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो परफेक्ट टाइम है आपका इस सीरीज को स्टार्ट करने का। स्टिल अगर आप लेट हो चुके हो आपके, ठीक है, मैं ये समझ के चलती हूँ कि हाँ आपके फंडामेंटल्स और स्ट्रांग हो गए होंगे, है ना। C++ के अच्छे अंदर आपके मतलब ना बहुत ज्यादा आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एडवांस प्रॉब्लम्स पे जंप कर सकते हो। ये जो स्टार्टिंग के हैं जैसे कि अभी डे 1, 2, 3 जैसे ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम्स होंगे जो कि डेफिनेटली हमें आते हैं, लेकिन हाँ सीरीज वाइज चलना है ना। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के वीडियो स्किप करके एडवांस वीडियोस पे जा सकते हो एंड पहले आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो ये मैंने बता दिया आपको कि आप स्टार्ट कब कर सकते हो। देन आपको ये पैटर्न को सॉल्व करना है, ठीक है। ये पैटर्न से आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है।
हाँ आई नो कि ये डे 1 है एंड इसका जो प्रॉब्लम है ना वो सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो दिस मच बिग. व्हाई? बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाई दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंजीनियरिंग करियर. Why you have to do this? Okay, compulsorily I will say कि you have to do this. Okay, then चलो मैं जल्दी से इसको complete कर लेती हूँ and then we will start our day 1 problem statement. And मैं every day ये सब बिल्कुल भी नहीं आपको बताऊंगी. Directly I will come and explain the problem statement and directly I will give you the solution by explaining it. तो ज्यादा आपका वहां पर टाइम पास नहीं होगा. अभी के लिए जो है आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली ये हमें आता है. ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ही सीखा है कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के या प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होता है. बेसिकली अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, दैट इज द थिंग ना. तो सबसे पहले आपको माइंड सेट रखना है, यही 4 स्टेप आप फॉलो करो. कोई बिल्कुल भी आपको वो जो हम अकेडमिक्स में लिखते थे, रोड्स में लिखते थे, वो ठीक है, वो भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो भी आपके स्टेप्स करेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना माइंड ऐसे समझो कि आपको जैसे ही आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखता है पहले उसको रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ठीक है, तो स्टेप 1 आपका यही हो जाता है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना. उसके अंदर हमें अच्छे से क्या करना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना होता है. हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके अंदर इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है ना. तो ये सब चीजें आ जाती हैं उसके अंदर. तो हमारा जो क्लैरिफिकेशन है ना उस केस का वो कंसिडर होता है एंड बहुत ज्यादा अच्छे से हमें वो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है. तो दैट इज स्टेप 1. स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम. यानी कि अब प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है ना, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है. जैसे हमारी भी अब ये एक प्रॉब्लम है, हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे n, राइट. तो बस आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करना है इन स्मॉलर पार्ट्स एंड उन स्मॉलर पार्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट करना है. तो डायरेक्टली आपकी जो बिग प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती रहेगी. ठीक है, सो थिंक ऑफ पॉसिबल एल्गोरिदम्स हियर. यानी कि जैसे कि ब्रूट फोर्स होता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है. अब ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज्ड क्या होता है, तो ब्रूट फोर्स ऐसा होता है जो कि जो प्रॉब्लम देख के हमें एकदम सिंपल एक मतलब दिमाग में सोल्यूशन आता है. तो वो हम जो करते हैं ना, जिसका हाँ लॉजिक तो होता है लेकिन परफेक्ट लॉजिक नहीं होता है वो उस चीज को करने का, हाँ लेकिन उससे हमें परफेक्ट आंसर मिलता है ना. लेकिन उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी सी वर्स्ट केस में जाती हुई होती है. ठीक है, अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अप्रोच है वो हमें करने होंगे. एंड दैट इज दैट मतलब प्रोसेस इट कम्स इन योर ब्रेक डाउन अप्रोच. ओके, देन स्टेप 3, राइट सूडो कोड. अब सूडो कोड क्या है, आपको बुक पेन लेके बैठना है क्या? अगर लेके बैठो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एडवांस कोडर हो तो बिल्कुल भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है ना. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो भी लॉजिक आ रहा है वो हमें अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपने बुक में या जहां पर भी आप पेपर लेके बैठे हो या अपने लैपटॉप के अंदर ही आप उसको स्केच कर सकते हो, है ना. इससे क्या समझ में आएगा कि आपके एक्चुअल कोड को आप मतलब किस फ्लो में लेके जाओगे, आप परफेक्टली उसको विजुअलाइज कर सकते हो. ठीक है, सो दैट कम्स इन योर सूडो कोड. देन स्टेप 4, ऑफ कोर्स कोड एंड टेस्ट. एक बार में आपका कोड करेक्ट होगा? डेफिनेटली नहीं. किसी भी कोडर का, किसी भी प्रोग्रामर का एक बार में कोड करेक्ट होता है क्या? नहीं. आप कितने भी कोड लिखो, अगर आप 3-4 लाइन का भी कोड लिख रहे हो तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर आपकी कोई ना कोई एरर आ जाए, एंड डेफिनेटली दैट एरर इज इंपॉर्टेंट. जितने भी एरर्स आपको आते हैं ना, आप दिमाग में ये रखा करो कि वो एरर्स आपको सिखा के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहे हैं. एंड जब आप सीखते हो दैट मीन्स यू आर 1 स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स. ओके, सो दैट्स ऑल. ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं ताकि आप अच्छे से अपने हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सको. ठीक है, देन चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1, दैट इज से हेलो वर्ल्ड विद C++. अगर आपने पहले भी C++ थोड़ी बहुत सीख ली है तो कोई नहीं, यहाँ पर उसकी आपको हेल्प ही होगी, रिवीजन ही होगा. तो बिल्कुल भी इसको एज मतलब ऐसा अप्रोच नहीं लेना है कि ये तो मुझे आता है. हाँ आई नो आपको आता होगा से हेलो वर्ल्ड मतलब प्रिंट करवाना, सबको आता है, लेकिन डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा बिगनर फ्रेंडली माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना. तो चलिए जल्दी से आप पहले क्या करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए एंड अपना हैकररैंक वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करिए. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास तो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है. आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है एंड आई डोंट थिंक कि मुझे वो प्रोसीजर्स को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है. कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करवाना है वहां पे. ठीक है,
तो सिंपल आपको क्या करोगे, आप वहां पर HackerRank के वेबसाइट पर जा सकते हो www.hackerrank.com एंड वहां पर अपने आप को अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर बना हुआ है तो सिंपली लॉग इन कर सकते हो एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए आपने अभी तक अकाउंट बना लिया होगा अपना, तो ये एक डैशबोर्ड आपके नजर में आता होगा सामने। तो बहुत ज्यादा सिंपल इसका डैशबोर्ड है, बिल्कुल भी आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप फर्स्ट टाइम अगर आप हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट को आपको हमेशा अपने 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर देखना होगा, तो आप पहले अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। चलो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अपना अकाउंट दिख रहा होगा एंड दैट्स ऑल। ये सब प्रिपरेशन के आपको किट्स दिख रहे हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस द बेसिक डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख जाएंगे एंड डेफिनेटली इसके अंदर हम C++ से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आपका देखो, मैं बार बार बोलूंगी कि अगर आपका सपोर्ट रहा एंड ये सीरीज अगर सक्सेसफुल हुई तो डेफिनेटली आई विल कम विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स विच इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन जर्नी। ओके, तो चलिए जल्दी से C++ पे टैप कर लेते हैं एंड दैट विल कम अप विद दिस सरफेस। ओके, दिस इंटरफेस एंड यस, बस आपको अब क्या करना है, यहाँ से अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते जाना है। तो देखो, आपको स्टार्टिंग में इतने सारे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिखेंगे एंड दे आर राइटिंग योर सॉल्व चैलेंज। तो प्लीज आपको इस चैलेंज को जो है हर वीडियो के अंदर सॉल्व करना है। आपको इतने सारे क्वेश्चंस है जो कि आप करेंगे, ठीक है। बेसिक लेवल, इजी, मीडियम, हार्ड जो भी है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। एंड मैक्सिमम स्कोर लोगों का वहां पर सक्सेस रेट क्या है वो आपको हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये 3 बेसिक आइडिया के लिए सॉल्व करे थे, तो यहाँ पर जैसे अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको ऐसा सॉल्व ऐसा बैच यहाँ पर दिखेगा एंड अगर नहीं किए हैं तो सॉल्व चैलेंज ऐसा दिखेगा। देन यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, तो आप स्टेटस मैनेज कर सकते हो, यानी कि जो सॉल्व्ड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अनसॉल्व्ड है वो भी चेक करके आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्जैक्टली C++ के ही स्किल्स हैं यहाँ पर। देन डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखें तो इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है, ये 3 डिफिकल्टी लेवल है। हम तो सीरीज वाइज जाएंगे तो ऑफ कोर्स इजी से हम स्टार्ट करेंगे, मीडियम टू जाएंगे एंड देन हार्ड एंड देन यहाँ पर सब डोमेन्स हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजें हम एक्सप्लेन यहाँ पर हम करेंगे, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू जर्नी। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड विद C++ ये वाले प्रॉब्लम पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको सॉल्व चैलेंज आता होगा अगर आपने नहीं किया होगा एंड ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सिंपल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख जाएंगे, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख जाएगा। वहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस है, इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, एवरीथिंग वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपके लिए ये पूरा एडिटर है, कोड एडिटर, जैसे कि हम VS कोड मतलब ऐसे सब देखते हैं ना, राइट। तो उसके अंदर जैसे हम कोड करते हैं बेसिकली यहाँ पर भी हमें कोड करना है। कुछ प्री रिटन कोड हमें मिल जाएगा जिसको हम देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज थीम कर सकते हो, या आपको लाइट, डार्क, हाई कॉन्ट्रास्ट, व्हाटएवर यू नो। ओके, एंड यहाँ पर लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको C++ कौन सी यूज करनी है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वही रखते हैं एंड बस यही आपको करना है एंड आपको ऐसे ही अपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। आप अपलोड भी कर सकते हो यहाँ पर अपना कोड। टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट, यानी कि आप खुद इनपुट देके यहाँ पर ऐसे टेस्ट कर सकते हो। आप रन कर सकते हो एंड देन रन अगर सक्सेसफुल हुआ तो आप सबमिट कोड करके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम, सबमिशंस, लीडर बोर्ड डिस्कशंस वगैरह ये टाइम टू टाइम हमें समझ में आते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि C++ है तो यहाँ पर मुझे बताओ कि हमें इसके अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे बताओ, इसके अंदर सिंपल हमें इस printf को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम सिंपल क्या करते हैं, हम C++ जब लिखते हैं तब हम उसके अंदर यूज करते हैं cout स्टेटमेंट, है ना। तो cout स्टेटमेंट यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट printf लिखा हुआ था, वो कहां पर यूज होता है, तो वो C लैंग्वेज के अंदर यूज होता है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर लिखा है printf commands comes from C language, it accepts an optional format specification and a list of variables, एंड यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि द मोर पॉपुलर कमांड फॉर्म इज cout एंड हम कहाँ यूज करते हैं cout, डेफिनेटली हम C++ के अंदर cout को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
ये STD IO ये आप यहाँ पर अगर यूज नहीं भी करोगे तो चलेगा। बेसिक हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये वाली हेडर फाइल होनी चाहिए यूजिंग नेम स्पेस STD, ताकि हम सिंपल सी आउट लिखे यहाँ पर। अगर हम ये वाली लाइन यहाँ पर मिस कर देंगे ना यूजिंग नेम स्पेस STD, तो हमें यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, जहां पर भी हम सी आउट या सी इन ले रहे होंगे वहां पर हमें STD और यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऐसा देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा STD एंड स्कोप रेजोल्यूशन। तो अगर आपको ये हर जगह पे स्किप करना है तो आप सिंपल यहाँ पर ऊपर ही मेंशन कर सकते हो यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, तो सिंपल आपका ये प्रोग्राम होगा, फर्स्ट प्रोग्राम। हम इसको रन कोड करके देख सकते हैं तो आपको सिंपल नजर आता होगा प्रोसेसिंग एंड ये सब चीजें यहाँ पर होती है। एंड कंग्रेचुलेशंस, यू हैव पास्ड द सैंपल टेस्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टेस्ट केसेस होते हैं जो कि हम सिंपल यहाँ पर वो लोग इंटरनली हमारा जो है ना बैकएंड के अंदर चेक होता है। एंड यहाँ पर क्लिक द सबमिट बटन टू रन योर कोड अगेंस्ट ऑल द टेस्ट केसेस। तो हमारे जो भी टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर पास होते हैं एंड दे हैव सेड अस कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको करना है। एंड आई होप सो कि आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है अपने हैकररैंक के ऊपर सॉल्व कर लिया है। आई नो बहुत बेसिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम सबमिट कोड करेंगे तो हमारा कोड जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार्टेड एंड देन अगेन टेस्ट केसेस जो है ना, जितने भी टेस्ट केसेस है वो यहाँ पर चेक हो रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको लिख के आया कॉन्ग्रेट्स, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड। अब जैसे कि मेरा तो ये 5th कोड ऑफ चैलेंज होगा, आपके लिए ये फर्स्ट कोड आपका चैलेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, हम चाहो तो शेयर कर सकते हो, लेकिन ठीक है अभी तो बहुत बेसिक कोड हम कर रहे हैं। जब हम अच्छा सा एक लेवल का कोड करेंगे तब हम शेयर करेंगे। ठीक है, सो चलिए दैट्स इट। यहाँ पर आपका जो कोड है वो सबमिट हो चुका है। एंड ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कोड्स को सॉल्व कर सकते हो एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही आपको रोज करना है। आप हर रोज इस वीडियोस को, इस सीरीज को देखोगे तो आपकी सीरीज वाइज सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते रहेंगे। एंड बिलीव मी, रोज का 10 मिनट या 15 मिनट इस एक प्रॉब्लम को देना इज मोर देन इनफ एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक लॉजिक इन इट। ठीक है, तो चलिए ज्यादा नहीं आज इस वीडियो को बड़ा करेंगे एंड नेक्स्ट डे से हम सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर फोकस करेंगे। आपके अंदर जो मोटिवेशन लाना है वो आपको अब खुद लाना है। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन हो, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।